इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नई सरकार का गठन हो चुका है, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। अब बात आती है जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि जल्द ही जम्मू कश्मीर का भी बजट जो वो पेश होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी बार जम्मू कश्मीर का जो बजट आया था वो 2018 में आया था असेंबली में। लेकिन जब उसके बाद की बात हम करते हैं तो जब 5 अगस्त 2019 को यहां से धारा 370 को हटाया गया और उसके बाद यहां पर जो है चुनाव नहीं हुए, लेकिन अब जब चुनाव हो गए हैं, नई सरकार आ गई है, तो अब बजट को लेकर भी जो है वो ये बातें सामने आ रही कि जल्द बजट जो वो पेश हो सकता है 2025-26 का। लेकिन बजट से उम्मीदें क्या हैं? मैं हर सेक्टर को लेकर बात करूं, मैं टूरिज्म सेक्टर को लेकर बात कर लूं, एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात कर लूं, मार्केट को लेकर बात कर लूं, यानी व्यापारी वर्ग को लेकर बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर बात करें, स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में काम करने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ऐसे विशेष पैकेज प्रावधान लाने की जरूरत है ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को, हर सेक्टर के व्यक्ति को इस बजट में रिलीफ मिले। हालांकि कुछ व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि हम मार्केट का जो इस समय दौर चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनको टैक्स में भी रिलीफ चाहिए। इस तरह से भी बातें हम जो है वो इस समय व्यापारियों से सुन रहे हैं। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट हितेश शर्मा जी। कानून को बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन बजट में क्या कुछ ये सहूलियात होनी चाहिए हर वर्ग के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कहा जा रहा है कि जल्द जम्मू कश्मीर का बजट जो वो पेश हो जाएगा असेंबली में, और 6 सालों के बाद ये बजट जो वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश होगा। 2018 में हुआ था, उसके बाद 370 को हटाया गया, चुनाव नहीं हुए उसके बाद, और कहीं ना कहीं लोग काफी एक रिलीफ भी महसूस कर रहे थे कि 370 को हटा दिया गया और यहाँ पर जो अभिशाप था उसे हटाया गया। लेकिन उम्मीद ये थी कि लोगों को जहां पर चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव में थोड़ा सा डिले हुआ, अब जाकर चुनाव हुए, नई सरकार आई है, अब बजट भी आएगा। क्या कुछ आपको लग रहा है कि कहां पर किस सेक्टर में जो है वो रिलीफ की जरूरत है ताकि अच्छा बजट सबके लिए आए? Rishi ji, thank you very much. We are literally very concerned with respect to the budget. क्योंकि 2018 के बाद आज 2024 है और 25 कुछ महीनों में आने वाला है, और हमारे प्रदेश में, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में ये जो बजट है ये बहुत सी उम्मीदें लेके आने वाला है। क्योंकि 370 हटने के बाद एक ऐसा मौका है हमारी असेंबली के पास कि हम अपने लिए कुछ कर पाएं। स्पेशली बजट से उम्मीदें क्यों होती हैं लोगों को? क्योंकि यहीं से, इसी बजट एलोकेशन से, इसी बजट में जो फंड एलोकेशन होती है, वहां से विभिन्न सेक्टर्स जो हमारे हैं, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर हैं जो जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, उसमें हम किस तरीके से अपने पैसे को और ज़्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि पैसा हमारा है, गवर्नमेंट हमारी है, और हम इस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि हमारे स्टेट में, हमारी यूटी ऑफ जे&के में कैश फ्लो बढ़ाया जाए। हम जब बजट की बात करते हैं तो हम आम भाषा में कहें तो एक जो लेबरर पर्सन होता है, जिसको सुबह कमाना होता है और शाम को खाना होता है, वो ज़्यादा चीज़ों की चिंता नहीं करता। वो ये देखता है कि मेरी दिन में दिहाड़ी प्रॉपर लगती है या कि नहीं। और उसके बाद आती है मिडिल क्लास की बारी। मिडिल क्लास एक एक रुपया करके वो पैसा जोड़ता है, एंड देन वो यही उम्मीद करता है कि उसका पैसा अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो। हमारे जितने भी टैक्स पेयर पीपल हैं, वो टैक्स पेयर जितने भी हैं, वो सभी ये देखते हैं कि हमारा टैक्स जो हमने पे किया है वो सही तरीके से यूटिलाइज होता है हमारे वेलफेयर के लिए, क्या नहीं। इसी बजट में जब हम बात करते हैं उन पैसों की, तो उन पैसों को ध्यान में रखते हुए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो हैं हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँगा जहाँ पे हम बहुत पीछे रह चुके हैं। सबसे पहले मैं एक और बात करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की मैं रेगुलरली बात करते आ रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज, किसी भी सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी ही करनी है, बाय एनी मीन। दूसरा, हेल्थ सेक्टर। वी आर वेरी थैंकफुल दैट एम्स इज रनिंग इन आवर डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ जब एम्स चल रहा है तो उसके साथ साथ जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारी गवर्नमेंट मेडिकल जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जम्मू में हैं या श्रीनगर में हैं,
उनको और पावरफुल सशक्त क्यों करना है? बिकॉज डे बाय डे जब हम ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पेशेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उनके साथ साथ हमको ध्यान देना है कि हम हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आज का सिनेरियो ऐसा बन गया है, कुछ हमारे जम्मू में किसी की टांग फ्रैक्चर हो जाती है, वो इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाता, वो पंजाब की तरफ रेफर होता है। व्हाई दिस हैपनिंग? ये सभी चीजें छोटी छोटी कर्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको कर्व करेंगे, इनको और पास लोगों के लाएंगे, तो जो हम पैसे यहाँ के लोग, जो जहाँ के पेशेंट भी बाहर जाके पैसे देते हैं, वो यहीं पे होंगे। वो पैसा भी चैनलाइज होके हमारे लोगों के बीच में आएगा और उस चीज से कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर हमारा पैसा, मनी जो है वो रोटेशंस में रहती है, हमारी जो मनी है, अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 5 रुपए मैं अपने ही सोसाइटी में उसको खर्च कर रहा हूं, तो वो कैश फ्लो इंक्रीज होगा। उसी कैश फ्लो के इंक्रीज होने से हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होती है। और इस समय जे&के की जो जीडीपी है, दैट इज नॉट गुड। हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए सारा कैश फ्लो, बिकॉज हमें उस चीजों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आज की डेट में जिससे हमारा कैश फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से चैनल ना हो। और इसके साथ साथ हमारा जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर सेटअप और एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, बिकॉज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर ध्यान दे रहे हैं, जो देने की जरूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ऑर्गेनिक करने की बहुत ज़रूरत है। मैं स्पेशल कहूँगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आज का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, वो बहुत ज़्यादा अवेयर है और उसको आज की डेट में गंदी चीज़ खाने की आदत नहीं है। हर शख्स चाहता है, बिकॉज फिर कहूँगा बीमारियों का दौर चल रहा है और उस दौर में जब आप ऑर्गेनिक सेक्टर की ओर जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना है। हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे हम जो हमारा देसी खाद है उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फ्लावर्स को जो हम बेस्ट नालियों नदियों में फेंक देते हैं उनको यूज़ करके हम खाद बना सकते हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और हमारी जो पैदावार होगी वो ऑर्गेनिक तरीके से हो, तो सिक्किम के तर्ज पर हम अपने जे&के जूटी को और बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं युवाओं को लेकर आप बात कर ही रहे हैं, क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए खास ध्यान रखने की जरूरत है इस बजट में? कुछ ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और लाई जाएं ताकि युवा जो अपने पैर पर खड़ा हो जाएं, एक तो वो जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बल्कि जॉब क्रिएटर बने। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ काम करने की जरूरत है बजट में कि भाई सब्सिडी या लोन जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें 0% इंटरेस्ट पर अगर ये चीज़ें उनको दी जाएं ताकि युवा जो करने वाला, जिसके अंदर एक विल पावर है करने की, वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं? ऋषि जी, जो रेगुलर ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं वो तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे लोन्स, सब्सिडीज़ या 0% इंटरेस्ट पे हमें जो सब्सिडी मिल रही है हमें उन पे ध्यान दे रहे हैं और गवर्नमेंट को और ज़्यादा उन पे दैन देना है, क्योंकि उन्हीं से जो युवा हैं उनमें उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं और हमें इन चीज़ के ऊपर और काम करना है, सो दैट हम अपना आउटपुट, अपना प्रॉफिट है जो वो अच्छे से मार्जिनलाइज करके अच्छे से मार्केट में लाके, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाके जब मार्केट में बेचेंगे तो उनको हेल्पफुल होगा ही होगा और स्पेशली वो पूरे सोसाइटी को, पूरे मार्केट को हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करूंगा आज की डेट में ऋषि जी, हमने आज का दौर इंस्टाग्राम का है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, सोशल मीडिया का है, सोशल नेटवर्किंग का है। इस दौर पे हमारे बच्चे जिनका हिडन टैलेंट था वो टैलेंट बाहर आ रहा है। आप एम्प्लॉयमेंट में इस चीज को भी ध्यान में देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे जो हम कहेंगे कि रॉ स्टार्स हैं, रॉ स्टार में हमारे, आप पंजाब की इंडस्ट्री को देखें, पंजाब की इंडस्ट्री में हर टाइम, हर साल, हर मंथ, हर डे कोई ना कोई सिंगर निकल रहा है और वो कनाडा तक आवाज लेता है, कनाडा तक वहां से शूट करके आता है। वो चीजें आपको इस चीज के ऊपर भी ध्यान दें। कल्चरल अकेडमी सांबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कल्चरल अकेडमी सिर्फ जम्मू में है। आपने आज तक पिछले इतने सालों से कल्चरल के ओर ध्यान नहीं दिया गया, बिकॉज कल्चरल अकेडमी को भी अगर आप बढ़ावा देंगे, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, बजट की एलोकेशन उसमें भी करेंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कल्चरल अकेडमी भी खोली जाए तो आई थिंक वहाँ से भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। वहाँ से भी हम जो हमारे हिडन टैलेंट है
उनको वहां पे लाके हम कहीं दूर तक ले जा सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी मैं बात करूंगा। टूरिज्म सेक्टर में भी इसी तरह से काम करने की जरूरत है। बजट इस तरह से एलोकेट किया जाए कि जो हमारी हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन्हें भी एक्सप्लोर किया जाए, वहां पर भी डेवलपमेंट की जाए, ताकि वहां भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में पता चले, टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट जो बाहर से यहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं वहाँ वो उन डेस्टिनेशंस पर भी पहुंचे और यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर बाहर जाएं। उससे जो है ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट के जो साधन हैं वो बन पाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक इशू है जो कि इस बजट में होना चाहिए? बिल्कुल सही ऋषि जी, बिकॉज टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो आई थिंक हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हमारे जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, चाहे वो श्रीनगर जाएं, जम्मू जाएं, सांबा के कुछ जगह हैं वहाँ को देखें, उन चीज़ों में हम जो पॉपुलर चीज़ें हैं उन चीज़ के ऊपर तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, पर्टिकुलर ऑफिसेज एस्टैब्लिश्ड हैं। हमारा पत्नी टाप है, हमारा नत्था टाप है जम्मू में माता वैष्णो देवी की श्राइन है। एंड ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है ही है। हम आज इस किले के प्रांगण में खड़े हैं यहाँ पर भी, और ऐसे ही रामनगर फोर्ट हो गया, हमारे अखनूर में फोर्ट हो गया, जियोपोता घाट हो गया। इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं अगेन आपके माध्यम से हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस को कहूँगा कि कृपया राजस्थान गवर्नमेंट के तर्ज पर, मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज अगर आप में से कोई राजस्थान गया है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे स्पेशली जो जितने भी कल्चरल साइट्स हैं, जितनी भी टूरिज्म साइट्स हैं, उनको उस हेरिटेजेस में लाइट एंड साउंड शो का इंतजाम किया जाता है, म्यूजियम्स बनाए जाते हैं और पर्टिकुलर टिकट से वहाँ पे भी मनी जनरेशन की जाते हैं। ऑब्वियसली व्हाई नॉट हियर। हम इस बजट में कुछ ऐसा टूरिज्म सेक्टर में लाएं। मैं जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहूँगा, दे आर डूइंग वेल इन देयर फील्ड, बट इस चीज के ऊपर भी ध्यान दें कि अगर वो स्टेट भी टूरिस्ट सेक्टर में, अगर हमारे यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को पता है कि सांबा में रात को 7 से 8 या 5 से 6 एक टूरिस्ट के लिए स्पेशल शो रखा गया है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि सांबा की हिस्ट्री क्या थी, जिससे हमें ये पता चल सकता था कि कैसे जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तो लाहौर से बच्चे यहाँ कैसे पढ़ने आते थे, यहाँ से वहाँ कैसे जाते थे, जो हमारे वॉरियर्स ने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि टूरिज्म को हम बढ़ावा क्यों देते हैं कि टूरिज्म से मनी जनरेशन होती है, मनी का फ्लो होता है, और उसी मनी के फ्लो के साथ साथ हमारे यहाँ पे उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है, और साथ में जब टूरिस्ट जाता है उसको पता चलता है कि वहां पे एक्चुअल में क्या क्या है देखने को। टैक्स में रिलीफ होनी चाहिए, ये व्यापारी कहता है। क्या आप इस बात से कितना सहमत है और इसमें सरकार को क्या करने की जरूरत है ताकि टैक्स में रिलीफ मिले और जो कैश फ्लो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी कोई परेशानी जो है वो ना आए, व्यापार जो है वो अच्छा चलता रहे? ऋषि जी, हम आज की प्रेजेंट सिनेरियो का अगर हम बात करें ना, तो व्यापारी को मुझे लगता है जो दिक्कत में आ रही है उसको रिटर्न भर के रिटर्न हर 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 5 महीने, 6 महीने के बाद, एज पर देयर शेड्यूल वो रिटर्न भरनी पड़ती है। जीएसटी को थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली किया जाए मार्केट के हिसाब से, व्यापारी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, हमारे जितनी भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, हमारा आटा हो गया, चावल हो गए, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे यहाँ के सोसाइटी की, हमारे बेसिक नीड्स हैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, उन पे जीएसटी कम होना चाहिए। जीएसटी का नो डाउट ये जो प्रावधान है एंड जो इनकी पावर्स हैं वो सेंट्रल कमेटीज़ के हाथ में ज़्यादा है, रैदर कि हमारे स्टेट लिस्ट में वो फॉल नहीं करती। लेकिन सेंट्रल हमारी जो यूटी ऑफ जेएंडके की जेके असेंबली की अभी गवर्नमेंट आएगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आईजीएसटी और स्टेट जीएसटी में जब आप बात करेंगे सेंटर से, उनमें कमेटीज़ में आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो इन मुद्दों को उठाया जाए कि वहाँ पे जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो आमतौर पे बेसिक नीड्स हैं, उसमें जीएसटी के प्रावधान कम किए जाए। और जो डबल कास्केडिंग इफेक्ट आता है, एक चीज़ के ऊपर बार बार टैक्स लगता है, बिकॉज देयर इज सम एग्जांपल्स जिसमें एक ही चीज पे 4 की 5 जगह वो टैक्स लगकर फिर आता है। जीएसटी में नो डाउट उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और चैनलाइज करने की जरूरत है, वो किया जाए। समय का अभाव है, आखिर में 2 चीजें जानूंगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ से जो बंद होकर चली गई हैं, सब्सिडी ली है,
वो चली गई हैं और जो वहाँ पर युवा काम करता था वो भी कहीं ना कहीं दरबदर हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी एक काम करने की ज़रूरत है, उसमें भी बजट एलोकेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि नई इंडस्ट्रीज और लगें और युवाओं को रोजगार मिले? एक नंबर। दूसरा, इसी के साथ साथ एक बड़ा इशू सांबा का ये भी हम देख रहे हैं कि सांबा का नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का कहूंगा कि स्पोर्ट्स सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा क्रिएट किया जाए, प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जाएं ताकि युवा वहां पर भी अपनी भागीदारी दें। यहां पर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जब बजट को लेकर बात आ ही रही है तो मुझे लग रहा है कि ये हर एक कॉर्नर जो वो टच होना चाहिए। बिल्कुल सही ऋषि जी, आपने पहले बात की इंडस्ट्रियल सेटअप की। मैं आप हाँ, इन शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि जब भी कोई इंडस्ट्रीज किसी पर्टिकुलर एरिया में लगती है, जैसे हमारा सांबा इंडस्ट्रियल हब है, चाहे वो हम सांबा प्रॉपर की बात करें, चाहे हम बड़ी ब्राह्मणा तहसील की बात करें, सांबा इज एन इंडस्ट्रियल हब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जब इसकी बात की जाए तो मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली ये कहूँगा कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती हैं उनको सबसे पहले ध्यान में रखें, बिकॉज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियल सेटअप को आगे बढ़ाएंगे तो कभी इंडस्ट्रीज बंद नहीं होंगी। बिकॉज जो बाहर से इंडस्ट्रीज आती हैं वो किसी पर्टिकुलर मोटिव से अगर आएंगी और EIA रिपोर्ट्स को या जहाँ हमारी सोशल इम्पैक्ट्स रिपोर्ट को अगर ताक पे रख के हम उनको एलो करते हैं, उनको सब्सिडीज देते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रॉफिट्स के लिए सब्सिडी लेंगे और देन वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। उस चीज में सबसे पहले, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में लग जाता है और अचानक से कंपनी बंद हो जाती है, जैसे नंबर ऑफ केसेस आर हैपनिंग इन द हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में हुए हैं ऐसे, और वो कंपनी बंद करने आती है तो उनका जो पूरा लाइफ का स्टेक होता है वो खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ जब आपने बात की स्पोर्ट्स की, मैं स्पोर्ट्स में एक चीज कहूंगा, कल्चरल हेरिटेज और स्पोर्ट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमारे पास हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चे हॉकी में, फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सांबा में एक भी फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, सांबा में एक भी हॉकी का प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, टफ नहीं है यहाँ पे। और जो क्रिकेट का एक हमारे पास प्ले ग्राउंड है भी, स्टेडियम है भी है, उसके ऊपर और मनी इन्वेस्ट होगी तभी वो प्रॉपर जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए खेलने के लिए सहूलियत बन पाएगा। यानी हर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, बजट को एलोकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बड़ी सी बातें करते हैं, जीडीपी इतनी हो गई, जीडीपी, हम आम बंदे को जीडीपी की कोई नॉलेज नहीं है। मिडिल क्लास के बारे में बिल्कुल, हमें बीइंग एन एडवोकेट मैं बात कर लूंगा जीडीपी की या किसी और की बड़ी बड़ी बातें कर लूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक उनको नहीं, आप उनके कैश फ्लो को नहीं मेंटेन करेंगे, किसी भी बजट में आपको प्रॉफिटेबल नहीं मिलेगा। दैट इज वैलिड पॉइंट। देखिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो उसके बारे में सोचने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की सरकार जब बजट पेश करती है तो ये तमाम तरह के प्रावधान जो हैं, विशेष प्रावधान मैं कहूँगा, वो लाए जाएं ताकि स्पोर्ट्स सेक्टर में काम हो, स्पोर्ट्स सेक्टर में युवाओं को भी जो वो प्लेटफॉर्म मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, मार्केट हो, या फिर व्यापारियों को टैक्स में रिलीफ देने की बात हो, ये तमाम तरह के प्रावधान हैं जिसको लेकर उम्मीदें हैं हर वर्ग के व्यक्ति को। तो उम्मीद है कि नई सरकार जो बजट पेश करेगी, जो बजट एलोकेट किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में, वो एक सभी को जो है वो बराबर लेकर चले सरकार, तब जाकर इससे फायदा जो है वो एक आम वर्ग को, आम जनमानस को होगा। लेकिन उम्मीदें हैं नई सरकार से कि जो भी बजट होगा वो अच्छा होगा और मिडिल क्लास के हित में होगा, लोअर मिडिल क्लास के हित में होगा, और मार्केट में जो कैश का फ्लो है वो भी चलता रहेगा, व्यापार अच्छा होगा, हर सेक्टर में जो है वो हमें काम होता दिखाई देगा और हमें वो चीज़ें ना देखने को मिले जिससे लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये है उम्मीदें इस बजट 2025-26 को लेकर जो असेंबली में जल्द ही पेश होने वाला। कब तक पेश होगा ये तो क्लियर हो ही जाएगा कुछ ही दिनों में, लेकिन उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है इस बजट से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।